नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लैपटॉप का जो स्क्रीन वगैरह है, मतलब स्क्रीन का प्रॉब्लम है या स्क्रीन का जो VGA केबल का प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे आप लोगों को डिटेक्ट करना है, कैसे समझना है, मतलब कौन सा पार्ट्स में एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो मेरे पास जो अभी लैपटॉप आया हुआ है, देखिए यहाँ पे तोशिबा का लैपटॉप आपको दिखाए थे। मैंने सब कुछ खोल के रखा हुआ है आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे तोशिबा का लैपटॉप आया हुआ है। तो इस लैपटॉप में जो मेनली प्रॉब्लम था ये कि मतलब ऑन करने की तुरंत ही जितना सारा एप्लीकेशन यहाँ पे है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा था और शट डाउन हो रहा था, रिस्टार्ट हो रहा था। तो उसका वजह मुझे मालूम चला इस कीबोर्ड के वजह से। तो दोस्तों, आपका भी अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कीबोर्ड एक बार डिस्कनेक्ट करके देखिए, आपका प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो सकता है। तो मैंने ये वाला कीबोर्ड यहाँ से निकाल दिया, तो उसके बाद वो वाला प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो इसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि डिस्प्ले के मामले में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है कि कैसे आपको डिस्प्ले चेंज करना है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है तो गजब का प्रॉब्लम है दोस्तों। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आज पहली बार मतलब आप लोगों के साथ फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक मॉनिटर है और यहाँ पे डिस्प्ले है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लैपटॉप को ऑन करेंगे। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने इसका जो बैटरी वगैरह है, बैटरी भी खोल के रखा हुआ है। तो बैटरी क्यों खोला हुआ है उसका भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर बैटरी लगा के डिस्प्ले को चेंज करेंगे तो आपका जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों मेरा बात मानिए, तो डिस्प्ले अगर चेंज करना है, कोई भी पार्ट्स चेंज करना है, तो पावर को पूरा डिस्कनेक्ट कर लीजिए। मतलब ये वाला जो पावर आपका एडाप्टर से आ रहा है उसको भी डिस्कनेक्ट कीजिए, और आपका जो बैटरी है उसको भी आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ही आपका जो लैपटॉप है, दूसरा जो पार्ट्स है वो सही सलामत रहेगा। तो मैंने खोल दिया है। तो अभी चलिए इसको ऑन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है। तो देखिए ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए डिस्प्ले आ चुका है। तो इसमें यहाँ पे तो आप लोगों को लगेगा कि ये वाला जो डिस्प्ले है पूरा ठीक ठाक ही है, डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही मतलब आप लोगों को भी लगेगा, मुझे भी पहले लगा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ये वाला जो लैपटॉप है इसको मैंने मॉनिटर से कनेक्ट किया। तो चलिए मॉनिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मॉनिटर पे डिस्प्ले आ चुका है। तो अभी थोड़ा देर आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पे दोस्तों ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। तो ब्लिंक अगर होगा तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आपका अगर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ पे आपका ब्लिंक नहीं करेगा। आपका अगर डिस्प्ले ख़राब हो चुका है तो यहाँ पे आपको तो डिस्प्ले वगैरह नहीं आएगा, कुछ भी मतलब शो करेगा, स्पॉट शो कर सकता है, मतलब लाइन शो कर सकता है और ब्लिंक कर सकता है। लेकिन सेम चीज़ आपको डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका अगर सेम चीज़ यहाँ पर भी दिख रहा है तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि छोड़ो यार, डिस्प्ले में तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कौन सा पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, आप सोचेंगे कि इसका जो VGA केबल है, मतलब जो केबल यहाँ से निकल के मदरबोर्ड में कनेक्टेड हुआ है वो वाला केबल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वहाँ पे छेड़खानी करोगे। तो उससे पहले मेरा सजेशन यही है दोस्तों कि आपको पहले एक बार एटलीस्ट, मतलब आपका अगर लग रहा है कि हाँ डिस्प्ले ठीक है, केबल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी आपको एक बार दूसरा कोई डिस्प्ले लगा के आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया, मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद आ रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऑफ करेंगे और आपको फिर से एक बार दिखाएंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई दूसरा डिस्प्ले है तो डिस्प्ले को आप लगा के एक बार चेक कर लीजिए।
आपके पास अगर नहीं है, आप अगर मतलब खुद यूज़र है, तो आप जाके सर्विस सेंटर में दीजिए और सर्विस सेंटर से आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम है। और आप अगर खुद इंजीनियर है तो आपके पास तो पार्ट्स होगा ही होगा, अवेलेबल होगा, तो आप एक बार लगा के चेक कीजिए। उसके बाद ही मतलब आप जितना सारा मतलब पार्ट्स चेक करना चाहते हैं, मतलब केबल वगैरह चेक करना चाहते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है। अभी यहाँ पर भी मतलब डिस्प्ले आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको ब्लिंक देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पर भी ब्लिंक हो रहा है। तो यही वाला मेन फंडा है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है। तो यही वाला सेम फंडा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब किसका प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वाला डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर भी आपको ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको डिस्प्ले एक बार चेक करना है। तो अभी देखिए मॉनिटर में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने चेक किया था, उसमें भी मतलब ब्लिंक हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, अभी डिस्प्ले लगाएंगे और देखेंगे ये वाला ब्लिंक फिर से हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी तो शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट टाइम में आपको पूरा जो प्रॉब्लम है दिखा नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब ब्लिंक कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले है फॉक्सिन का, इसको नया वाला डिस्प्ले है, इसको इससे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाला प्रॉब्लम डिस्प्ले के वजह से भी हो सकता है, ना कि केबल के वजह से। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये ऑफ हो चुका है, पूरा पावर वगैरह सब खोल देंगे और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों निकाल दिया, तो देख सकते हैं पुराना वाला है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, नया वाला जो डिस्प्ले है फॉक्सिन का है दोस्तों, बढ़िया है, ठीक ठाक ही है, आपको सस्ते में मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करेंगे अभी। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो का माध्यम यही था, मतलब आप लोगों को समझाना था कि मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि इसका केबल की वजह से हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको छेड़खानी करना है। मतलब आप अगर केबल वगैरह सब खोल देंगे तो बाद में दिक्कत हो सकता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि केबल की वजह से, मतलब आप केबल रिपेयर कर दिए, उसके बाद आपका अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि केबल के वजह से शायद हो सकता है, मतलब मैंने रिपेयर करके इसको चला रहा हूँ तो इसके वजह से भी हो सकता है। और बाहर से कोई दूसरा केबल लगा के भी आप अगर करते हैं तो आपको यही लगेगा कि ये वाला केबल ठीक ठाक से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार डिस्प्ले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, पावर देंगे और इसको ऑन करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देखिए अभी तक तो ब्लिंक नहीं कर रहा है, अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मतलब पूरा आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ मैंने करके दिखाया आपको कि कैसे आप चेक कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और करेक्ट जो मेथड है, करेक्ट मेथड के माध्यम से आप सही तरीके से मतलब जो भी पार्ट्स ख़राब हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के वजह से ही मतलब वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा एक छोटा सा सर्विस सेंटर है और यहाँ पर मैं काम भी करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ। तो ज़रूर मेरा चैनल का जो प्लेलिस्ट है ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, क्विक रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा और बहुत सारा प्रिंटर रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे मैं
मतलब खोल के आप लोगों को दिखाया है, मतलब कैसे आप बहुत ही इजी तरीके से प्रिंटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहता हूँ, आप लोगों को समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।